बिहार में सीएम नीतीश कुमार का युग समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके काम हमेशा याद रह जाएंगे। लेकिन कौन से हैं वो 10 काम जिसको लोग हमेशा याद करेंगे, हम आपको उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे कई सारे काम किए हैं जो कि लोगों के दिलों में घर कर गए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए आरक्षण, जिन्होंने महिलाओं के बीच में सीएम नीतीश कुमार को एक हीरो बना दिया। इसके अलावा बिजली, 125 यूनिट फ्री बिजली, महिला रोजगार योजना, कई सारे ऐसे काम हैं जिसने महिलाओं के मन में घर बनाया है। इसके साथ ही साथ लोगों को राहत दी है, बिहार वासियों को राहत दी है, रोजगार के कई सारे मौके उन्होंने दिए हैं। यानी कि खूब सारे रोजगार सृजित हुए हैं और ये भी दावा किया गया है कि 5 सालों में, एनडीए सरकार के 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। और इन सभी चीजों के लिए खूब सारी बातें हुई, खूब सारी एक तरीके से योजनाएं लाई गई बिहार वासियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। और ये सबसे यादगार काम भी कहे गए हैं और यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से काम हैं जो कि लोग याद करते हैं, उस सब की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार लगभग 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार के लिए कई ऐसे फैसले लिए जो यादगार बन गए, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि उन फैसलों ने बिहार को नई राह दी। हर घर बिजली, जातीय सर्वेक्षण, महिलाओं को आरक्षण समेत कई जरूरी फैसले उन्होंने लिए। अगर हम लोग पहले काम की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए पुलिस में 33% आरक्षण दिया गया। उसके बाद पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। इसके बाद 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का फैसला सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। जीविका दीदियों के विस्तार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के लोगों को सहायता दी जा रही है। हाल में 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई। हर घर बिजली का ये सपना जो है वो भी पूरा किया गया। खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाई गई। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल और पोशाक योजना लाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे। नीतीश सरकार ने महादलित आयोग की स्थापना 2007 में की, जिसका उद्देश्य दलितों में सबसे गरीब और पिछड़ी जातियों का उत्थान करना था। इसके साथ ही हम आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, ये तो 10 काम हमने आपको गिनाए हैं कि आखिर कौन कौन से काम हैं जो कि लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। लेकिन इन कामों की सराहना सिर्फ बिहार में ही नहीं होती, बल्कि दूसरे राज्यों में भी होती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ही वो पहले सीएम थे जिन्होंने इतना इतनी सारी योजनाएं लेकर आए वो कि बच्चियों को घर से बाहर निकलना पड़ा पढ़ने के लिए। उन्हें उनके अभिभावकों ने भेजा। सरकारी स्कूलों में बच्चियां पहले पढ़ने नहीं जाया करती थी, बहुत कम बच्चियां पढ़ती थी। लेकिन उनकी योजनाओं की वजह से कई सारी बच्चियां स्कूल जाने लगी, पढ़ाई करने लगी। और पहले उन्होंने पोशाक और खाना, मिड डे मील सब कुछ दिया गया ताकि बच्चियां पढ़ने जाएं। साइकिल भी दिया गया ताकि वो साइकिल से स्कूल जा सकें। घर से साइकिल से आना जाना आसानी होगा, तो इसके लिए साइकिल भी दिया गया योजना में। इसके अलावा जब 12th पास कर लिया गया तो 25,000, 10th पास किया गया तो 10,000, और इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन करती हैं लड़कियां तो उन्हें 50,000 रुपए बिहार सरकार देती है। तो ये सारी योजनाएं थी जिनकी वजह से बिहार की महिलाओं में नीतीश कुमार एक हीरो बन गए। इसके साथ ही साथ बिहार वासियों के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं लाई, रोजगार के कई सारे मौके लेकर आए वो। और अभी तो टारगेट भी है कि 1 करोड़ नौकरी देना है। तो ऐसे में ये सभी के सामने एक हीरो बन गए। और अब जब वो जा रहे हैं तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं रो रही हैं। अपनी आंखें जो है उन लोगों की नम हो चुकी हैं कि बिहार से अब सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं, सीएम की कुर्सी खाली हो रही है, अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे। वो बात अलग है कि केंद्र में जाकर भी वो बिहार के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और उन्होंने ये दावा भी किया है कि वो संसद में हमेशा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बात रखेंगे। लेकिन बिहार में वो नहीं रहेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे। और इसी वजह से नेता भी भावुक हैं और बिहार वासी भी भावुक हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।